हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एसवीएस यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है। देखो, हमने जो स्टार्ट किया हुआ टॉपिक वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद हमने ऑन एक्सिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लिया था। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है intensity of electric field due to a circular loop, या आप रिंग बोल सकते हो। रिंग, एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक रिंग की, तो अगर आप उसको साइड से देखोगे तो उसका एक सिरा हमें दिखाई देगा, तो उसको मैंने डार्क कर दिया, और जो सिरा हमें दिखाई नहीं देता उसको मैंने डॉटेड कर दिया। ठीक है, और आपको बताना है कि यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए P। इस पॉइंट पर, इस सेंटर से मिलाइए इसे। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैंने इसका छोटा सा हिस्सा मान लिया लेंथ का, जो कि dl है। अगर कंप्लीट सर्कुलर रिंग की लेंथ की बात करूं तो यहां से कितनी आएगी, 2 पाई r। तो यहां से भी एक हिस्सा मान लिया जो कि dl है। अगर कंप्लीट रिंग पर चार्ज q है आपका, तो इस पर कितना होगा, dq, और इस हिस्से पे भी कितना होगा, dq। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर आपकी r लेते हैं, और ये डिस्टेंस मैं लेता हूं रेडियस जो है a। ठीक है, अब देखिए, एक सर्कुलर रिंग है, उसका 2 पॉइंट लेंगे हम। इस एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पॉइंट लेंगे। 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए आपके पास सर्कुलर रिंग है, तो अगर मैं इस पे इसका एक्सिस बनाऊं, ये इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। इस पॉइंट पे निकालना है, या तो ये 2 पॉइंट ये लूं, या 2 पॉइंट ये लूं, या ये 2 पॉइंट ये लूं, कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो कंप्लीट सर्कुलर के कारण जो यहाँ पर इफेक्ट होगा वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये 2 पॉइंट हमने यहाँ से मान लिए कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है dl, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है dl, और कितना है, dq। तो इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इसके थ्रू क्या लगेगा, ये, और इस लाइन के थ्रू लगेगा ये। अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ आगे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सीधा कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसे E मानता हूं तो ये क्या होगा, E कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा E साइन थीटा। आप DE लीजिए इसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम स्मॉल पार्ट का ले रहे हैं, dl का ले रहे हैं, तो इसे DE। अगर मैं इसे D मानूं, इस dl के कारण, dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ रही है, तो ये क्या होगी, DE साइन थीटा, और ये इसके लिए DE कोस थीटा, इस पॉइंट चार्ज पर। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज पर कितना आया, DE कोस थीटा। अब चलिए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट देखा जाए तो DE नेट क्या होगा, DE नेट जो आएगा वो आएगा आपका DE कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि नेट जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो DE कोस थीटा के कारण मिलेगी।
तो डी ई कोस थीटा का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय के लिख रहा हूं एक बार मैं, डी क्यू बाय, अब देखना है हमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से। देखिए अगर ये r है ये a है तो ये कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया ये, ठीक है, इनटू में कोस थीटा, इनटू में कोस थीटा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी कितना होगा, ये भी इधर यही होगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की बात करें तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है r, तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर बाय हाइपोटेन्यूज कितना है ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे सही करें तो ये बनेगा के डी क्यू टू आर अपॉन में ये पावर 2 है और ये पावर हाफ है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि डीई है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हमने ये एक हमारे लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ है dl, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या आई थी आपकी dq बाय dl, और यहाँ से मैं dq का मान निकालूंगा dq इक्वल टू लैम्डा l लैम्डा dl। तो आप कंप्लीट अगर एग्जाम में करें तो इसे कंप्लीट कीजिए कि dq की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dq की जगह लिखूंगा के लैम्डा dl r अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। डीई को ई बनाने के लिए मुझे करना होगा इसका इंटीग्रेशन, तो मैं इसके सारे का इंटीग्रेशन कर देता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, वह 0 से 2 पाई आर भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर एल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन लेना है 0 से 2 पाई आर का, क्योंकि कंप्लीट लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो मैं लिमिट दे सकता हूँ 0 से 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया यही लिख दिया। तो यहाँ से जो आपके कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकालिए, लैम्डा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आर, तो यहाँ से डी एल, और डी एल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या आएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगा के लैम्डा आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, आर यहाँ पर कितना लिया है हमने, आर लिया है 2 पाई ए, तो आर की जगह मैंने क्या लिया ए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ए करूँगा, ठीक है। तो रेडियस कितनी है 2 पाई ए, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आई ड्यू टू है सर्कुलर लूप, वो आ गई के लैम्डा आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। और मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ से k का मान आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर नोट कर लिया हो तो हम इससे आगे चलते हैं कि इस पे केस क्या बनेंगे। अब अगर पहला केस देखें, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है के लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। तो अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो ए से, मतलब आर ग्रेटर देन ए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो लिख सकता हूँ के लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा अंदर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, ए तो हमें ख़त्म कर ही देना है, तो आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, तो ये कटा इससे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो क्या आई, के
लैम्डा 2 पाई ए अपॉन में आर स्क्वेयर। तो अगर पहला केस बना हमारा ये, ठीक है, कितना आ गया कि ये लैम्डा 2 पाई ए अपॉन में आर स्क्वेयर। इसके बाद दूसरा जो केस है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है और नहीं भी पूछता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कहाँ तक मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम का केस कहाँ होगा। तो मैक्सिमम का केस अगर निकालें यहाँ से, तो मैक्सिमम का केस अगर मैं निकालूं तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम का मतलब हुआ कि डी ई अपॉन डी आर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो, जीरो हो, मतलब वहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो जीरो हो जाए, वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। तो करें, अगर हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रिजल्ट आया था, मान लीजिए मैं लैम्डा में चेंज नहीं करता इसे, अगर मैं लैम्डा, मेरे पास जो रिजल्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ये है हमारे पास केस, ठीक है। अगर मैं इस लैम्डा को हटा भी दूं तो क्या होगा, लैम्डा डीएल आ जाएगा, इतनी बात है। लेकिन मतलब ये कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म में अगर बाहर निकालूं तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, अगर मैं इसका सबसे पहले क्या है ई का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, ये ई के बराबर है और डी ई बाई डी आर, और यहाँ पर मैं कर दूँ डी ई बाई डी आर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कांस्टेंट टर्म मेरे पास जो है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है, 2 पाई ए, तो आर तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आर बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई ए, अंदर होगा डी, यहाँ पर आएगा डी ई बाई डी आर, किसके रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में है, तो अंदर मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -3/2, ठीक है। जब दो वेरिएबल हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई ए, तो यहाँ से निकालूँ तो पहले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आर का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेकेंड एज इट इज 3/2, ठीक है। यहाँ से प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट को मैंने लिखा आर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो इधर आ जाएगा -3/2, ठीक है। यहाँ पर आएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -5/2, ठीक है। और यहाँ से आएगा मेरे पास इंटू अंदर इसका भी डिफ्रेंशिएशन 2r, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है कि डी ई इक्वल टू अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो डी ई अपॉन डी आर ये सारा का सारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 0 के इक्वल होगा तो मैं सिर्फ ये केस छोड़ देता हूँ, इसको मैं 0 के सामने पुट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ क्वांटिटी बचेगी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -3/2 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ही लिख देते हैं हम, -3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जब नज़दीक लेके आएंगे -3r स्क्वेयर, इस r की इससे गुणा करोगे 3r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -5/2, ठीक है, और इक्वल टू 0। जब इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -5/2, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा
आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 3r स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखिए अब ये ब्रैकेट अगर इसको मैं 0 के इस साइड ले जाता हूँ तो सिर्फ ये पार्ट मेरे पास बच जाता है कि आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस के 3r स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से r में से 3r गया तो कितना बचा, a स्क्वेयर माइनस के 2r स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा मेरे पास वैल्यू कि r स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर बाय 2। तो r का मान आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा सारे पे, तो a स्क्वेयर तो कैंसिल आउट हो जाएगा रूट से, यहाँ पर रहेगा रूट प्लस माइनस। तो देखिए हमारी r की वैल्यू कितनी आई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, प्लस माइनस। ये एक सर्कुलर रिंग है मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो इसके इस साइड a बाई रूट 2 और इस साइड a बाई रूट 2 जो इसकी रेडियस है उसके अपॉन में रूट 2, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम ये यूज़ करते हैं कि r इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। जो a है वो सर्कुलर रिंग की क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन इजी सी है, टू सिमिलर अपोजिट चार्ज, अपोजिट किसमें, साइन में, प्लेस एट अ डिस्टेंस 2l देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब जो पोल हो। जब दो चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे जाए, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर मैं नेट चार्ज पूछूं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, नेट चार्ज पूछूं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो वो कितना होता है, 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस पे 0 होगी? वो चलिए देखते हैं। हम केस लेते हैं HCl का, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा HCl का, ठीक है। तो अगर मैं HCl की बात करूं तो ये H है और ये Cl है, तो ये H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके सेंटर को मिल रहे हैं और ये क्या है, बीच का मिड पॉइंट। तो यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट होता है वो ये होता है, मान लीजिए P। तो ये दूरी कितनी, A, और ये दूरी कितनी, A। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ये भी A और ये भी A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बनाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं लूँ H2O, H2O के केस में मान लीजिए ये O है, इसका इस पे डबल चार्ज नेगेटिव, ये एक H है पॉजिटिव, ये एक H है पॉजिटिव, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें जो एक्सिस लाइन है डाइपोल की वो कौन सी है? तो एक्सिस लाइन अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इनका मिड पॉइंट ये, और जब मैं इसको मिलाऊंगा तो इसका मिड पॉइंट ये, तो एक्सिस लाइन बनी मेरी ये A, ये A, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट कितनी हुई, 2A। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में केस ये भी। लेकिन एक होता है CO2, दो तरह के हम
इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें पढ़ेंगे, एक पोलर एक नॉन पोलर। ये दोनों केस थे पोलर के और ये है नॉन पोलर के। नॉन पोलर कैसे कि अगर हम बात करें, ये मान लीजिए O का साइन है, ये C का, ये O का, ये कंपेयर, ठीक है, ये C का। तो इस केस में देखिए CO, अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं, भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इन जब ये दोनों हम बात करेंगे इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? इसका सेंटर इसके सेंटर पे आएगा। तो मतलब यहाँ पर आप सोचोगे कि जब इसका सेंटर ही नहीं आ रहा एक्सिस लाइन का कहीं पर, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फॉर्म करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इन्हें बोला जाता है पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं जिनके अलग अलग पोल होते हैं। नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके अंदर हमें नहीं दिखते कि इनके अलग अलग पोल हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बीच में जो हमें पॉइंट नहीं पता चलता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए इनके बीच में सेपरेशन दिया जाता है। ये अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करते हैं। इसके बाद आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं, तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? आइडियल डाइपोल क्या होगा बताइए? आइडियल डाइपोल होगा जिसके अंदर Q जो हो इन्फिनिटी हो, कोई भी हो, और R जो हो 2A जो हो वो 0, ठीक है। उल्टा लिख दिया? नहीं, सही है। A जो हो 0 हो, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट डाइपोल। भाई यही होगा ना कि चार्ज बहुत ज़्यादा है उसके बीच की दूरियों के बीच में, तो ऐसे केस में हम इसे क्या बोलेंगे? आइडियल डाइपोल। जब Q मैक्सिमम हो और जो लेंथ हो उनके बीच में 2A वो 0 की तरफ टेंड्स करे, ठीक है, उसे कहते हैं पॉइंट डाइपोल। नेक्स्ट है एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका, अब हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी है। किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं टर्म वो क्या है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, देखिए ये डाइपोल मूवमेंट का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। इसको डिनोट करते हैं हम P से। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन। अगर आप इसको ऐसे शो करोगे तो इसका मतलब होगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने छोटी छोटी बातें समझी। कल की नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिटेल में करेंगे। 12 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट से पहले एक दिन हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को कीजिए और जितने भी आपसे न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल कीजिए और नोट्स बनाइए। और कल मैंने एक काम भी दिया था आपको, उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया कि होमवर्क था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यू टू अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भेजिए फटाफट। थैंक यू।